तो भाई लोग, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर आने के बाद इंटरनेट पर बस कैंग द कॉन्करर के ही चर्चे हैं। बट कुछ मार्वल फैंस को अभी भी ऐसा लगता है कि थैनोस एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि फेज 1 से लेकर फेज 3 तक थैनोस ने जो तबाही मचाई है उसका अंदाजा हम सभी सुपर हीरो फैंस को बहुत अच्छे से है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हल्क को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बड़ी आसानी से हराने वाला थैनोस ही था। टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका और थॉर तीनों सुपर हीरोज पर अकेले भारी पड़ने वाला बंदा थैनोस ही था, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और थैनोस मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसे कोई आसानी से भूल भी नहीं सकता। और थैनोस पर्सनली मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। बट क्या हो अगर फ्यूचर में हमें थैनोस वर्सेस कैंग द कॉन्करर देखने को मिले? क्या हो अगर एवेंजर्स की आने वाली मूवीज में कैंग द कॉन्करर और थैनोस आमने सामने हो? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो लोकी के सीजन 1 में मरते हुए ही हू रिमेन्स ने बताया था कि उसके अदर वेरिएंट्स जो हैं वो कितने खतरनाक हैं और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। और सीज़न के एंड होते होते हमें ये भी पता चल जाता है कि आने वाला खतरा कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर और थैनोस सामने सामने होते हैं तो कौन जीतेगा? तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स की आने वाली मूवीज़ में या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें थैनोस वर्सेस कैंग द कॉन्करर देखने को मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें थैनोस एवेंजर्स की तरफ से लड़ते हुए दिखाई दे। बट सवाल ये है कि कैंग द कॉन्करर और थैनोस में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो हाल ही में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के डायरेक्टर पैटन रीड ने कहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब हर कोई एक ऐसे विलन का सामना करने जा रहा है जैसा पहले किसी ने ना देखा होगा, ना सोचा होगा, ना ही अनुभव किया होगा, जिसमें थैनोस भी शामिल है। मतलब कि थैनोस ने भी कैंग द कॉन्करर जैसा अब तक किसी का सामना नहीं किया होगा। मतलब कि थैनोस ने भी कैंग द कॉन्करर जैसे किसी भी बंदे का अभी तक सामना नहीं किया होगा। पैटन रीड ने कहा कि कैंग द कॉन्करर ने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स में इतनी महारत हासिल की है कि वो एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स के मुकाबले थैनोस को कई जल्दी अकेले ही मार भगाता। उसके बाद हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन के एक इवेंट में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की एक क्लिप चलाई गई थी, जिसमें कैंग द कॉन्करर स्कॉट को पूछता है कि क्या वो एक एवेंजर है और क्या मैं पहले तुम्हें मार चुका हूँ? मतलब बंदे का स्वैग देख रहे हो। फिर बाद में सीन को ट्रेलर से हटा दिया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैंग द कॉन्करर भविष्य में कितना खतरनाक विलन हो सकता है, जिसने अपनी अभी तक की जर्नी में न जाने कितने एवेंजर्स को उन्हीं के यूनिवर्स में जाकर हराया और न जाने कितने ही एवेंजर्स की जान ली है। वहीं थैनोस सिर्फ एक बार एवेंजर्स को हराने में कामयाब हुआ है, वो भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मेन एवेंजर्स को, जबकि कैंग द कॉन्करर न जाने कितनी अल्टरनेट रियलिटीज में एवेंजर्स को बार बार हरा चुका है, जिससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कैंग द कॉन्करर थैनोस से कितना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक विलन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो थैनोस को मेनली इन्फिनिटी स्टोन से अपनी पावर्स मिलती हैं, जो उसे ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं। इन्फिनिटी स्टोन के बिना थैनोस तेज दिमाग वाला चालाक योद्धा है, जो एक सेना के साथ युद्ध को करने में ज़्यादा सक्षम है। बट वहीं देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर के पास थैनोस से भी कई ज़्यादा पावर्स हैं और उन पावर्स को यूज़ करने का कई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, जो उसे थैनोस से कई ज़्यादा पावरफुल बीइंग बनाता है। कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर डिफरेंट टाइम्स में ट्रैवल करके अपनी पावर्स को बढ़ाता है, जो उसे एक कई ज़्यादा पावरफुल बीइंग और एक बहुत पावरफुल विलन बनाता है। इसलिए देखा जाए तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस की पावर्स लिमिटेड हैं, जबकि कैंग द कॉन्करर की पावर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद जैसा कि हम सबको पता है कि कैंग द कॉन्करर टाइम को मास्टर कर चुका है। उसी के साथ साथ वो कई सारे मल्टीवर्स में भी ट्रैवल कर सकता है, जबकि थैनोस टाइम स्टोन का यूज करके टाइम को कंट्रोल करता है और उसके पावर्स का फायदा उठाता है। बट थैनोस टाइम स्टोन का मालिक नहीं है, जबकि कैंग द कॉन्करर टाइम ट्रेवल के मामले में थैनोस से कई ज़्यादा मास्टर है। और अगर भविष्य में एवेंजर्स की आने वाली मूवीज़ में कैंग द कॉन्करर और थैनोस आमने सामने होते हैं तो यकीनन कैंग द कॉन्करर ज़्यादा ताकतवर साबित होगा। कैंग द कॉन्करर ने टाइम ट्रैवल में इतनी महारत हासिल कर ली है कि वो टाइम में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ट्रैवल कर सकता है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो। तो देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर टाइम को इतना मास्टर कर चुका है कि टाइम में वो किसी भी पॉइंट पर ट्रैवल कर सकता है, जो उसे एक मल्टीवर्सल थ्रेट बनाती है। ओके भाई लोग, तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप अपने थॉट्स भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।